जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू हितों पर चर्चा करेंगे। दरअसल आज के परिप्रेक्ष्य में पहले हमारे लिए यही समझना ज़रूरी है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है और हमारे सपने क्या हैं। क्या हमारी वस्तु स्थिति और हमारे सपनों में कोई सामंजस्य या तारतम्य है? दरअसल हम हिंदू 80% जनसंख्या प्रतिनिधित्व रखते हुए भी अपने ही देश में याचक बनकर जी रहे हैं। विश्व में यह भी एक अनूठा उदाहरण है जब किसी देश का बहुसंख्यक अपने धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक अधिकारों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाता है और थक हार कर झंडा लेकर सड़कों पर उतर आता है। दुनिया के किसी भी देश में अब तक उस देश के बहुसंख्यकों ने अपने अधिकारों के लिए धक्के नहीं खाए हैं, क्योंकि सारा कानून, सारे नियम, जीवन शैली सब कुछ उन्हीं के तौर तरीके से चलती है। उनकी परेशानियों या चिंता को किसी भी देश की सरकार अनदेखा नहीं करती। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य आज़ादी के साथ ही शुरू हो गया। पहले तो धर्म के आधार पर देश को बांटने और लाखों लोगों की मृत्यु के बाद भी इसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सका। कारण आप जानते ही हैं, क्योंकि नेहरू और गांधी जैसे कुत्सित मानसिकता के लोगों ने पाकिस्तान तो मुस्लिमों को दिया, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की खिचड़ी पका दी। और यह जो खिचड़ी थी, यही कृत्य नासूर बन गया। दूसरे कोड़ में खाज का काम किया नेहरू को प्रधानमंत्री बनाकर, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से लबरेज विदेशी सोच के व्यक्ति थे। फिर उनकी विरासतों ने बचे खुचे संस्कार, संस्कृत और हिंदुओं के अधिकारों का भरपूर हनन किया। हमारे स्वर्णिम इतिहास को रौंद डाला। हमारे हिंदुस्तान को आक्रांता मुगलों के स्मृति चिन्हों से दूषित किया। सड़कों, शहरों और इमारतों के नाम उन लुटेरों, नरपिशाचों के नाम पर रखा, उनसे जोड़ दिया। संविधान में जबरन समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को घुसाकर हिंदुओं को घुटने पर लाया गया। जी हाँ, और फिर संविधान से ऊपर जाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाए गए। जब संविधान धर्मनिरपेक्ष है तो ये आयोग या मंत्रालय कानूनी रूप से अवैध है। यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो अल्पसंख्यक आयोग या मंत्रालय बन सकता था। इसके बाद अनेक कानून जो हिंदू विरोधी थे, उन्हें लगातार बढ़ावा दिया गया और भारत के ऊपर थोप दिया गया। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सबसे ज़्यादा हिंदू विरोधी कानून इंदिरा गांधी के शासन के बाद आए। राजीव गांधी और फिर मनमोहन सिंह मतलब सोनिया गांधी, इन्होंने हिंदुओं को अपंग बना दिया। अपने ही देश में हिंदुओं को अत्याचारी और आतंकवादी साबित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी कांग्रेस ने, आपको याद होगा। इन सब पर कभी और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान में हिंदू अपने अधिकारों के लिए कटोरा थामे हर गली, हर शहर, हर कोर्ट में घूम रहा है। कहीं समान नागरिक संहिता की मांग करके अपने को अल्पसंख्यकों को बराबर अधिकार देने की बात कर रहा है, क्योंकि आज उसके पास 20% जनसंख्या वाले मुस्लिमों के बराबर भी अधिकार नहीं है। तो कहीं वो हिंदू मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने के लिए गुहार लगा रहा है, क्योंकि मंदिरों के संचालन व व्यवस्था में रख रखाव में लगातार गिरावट आ रही है।
कहीं धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाने को लेकर बवाल उठा है, क्योंकि देश के 14 राज्यों में बड़े स्तर पर आज हिंदुओं के धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है। कहीं हलाल प्रोडक्ट के लिए याचिका दायर की गई है कि देश में 15% लोगों के लिए 85% आबादी को उनकी इच्छा के विरुद्ध हलाल प्रमाणित वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है। सोचिए 15% का दमखम कितना बढ़ चुका है कि वो 85% को जबरन मजबूर कर रहे हैं अपनी चीज़ें खरीदने के लिए। शिक्षा अधिकार कानून पर भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है, क्योंकि यह कानून और इसके अनगिनत पेच केवल हिंदू स्कूलों पर लागू होते हैं और नियम कानून ऐसे हैं कि स्कूलों को बंद करने की नौबत आ जा रही है। 1991 के कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की लड़ाई तो आप जान ही रहे हैं, आज ज्ञानव्यापी में और मथुरा में चल रही है और इसका जो पेच है वो आप समझते हैं। अब सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र का सपना संजोए बैठे हैं, उन्हें क्या लगता है कि कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी और सारे कानून संविधान खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा रातों रात? क्या ऐसा किया जा सकता है? शायद कभी नहीं। सबसे पहले तो हिंदुओं को इसके लिए आवाज़ उठानी है कि उन्हें दूसरे समुदायों के बराबर अधिकार मिले। आज अल्पसंख्यकों को संवैधानिक उपचार पाने का दोहरा अधिकार प्राप्त है, पर हिंदुओं को नहीं। हिंदू केवल एक नागरिक के रूप में न्यायालय से कुछ मांग कर सकते हैं, जबकि अल्पसंख्यक या अन्य नागरिक दोनों रूपों में संवैधानिक अधिकार रखते हैं। ऐसी अंधेरगर्दी दुनिया के किसी लोकतंत्र में नहीं है कि अल्पसंख्यकों को ऐसे विशेषाधिकार हो जो अन्य किसी को न हो। वामपंथियों ने देश की शिक्षा संस्कृति पर ऐसा कब्जा किया कि हमारे परंपरागत ज्ञान और समृद्धि को हर जगह से निकाल फेंका। इतनी कमियां गढ़ दी धर्म में कि लोगों को धर्म से ही अरुचि होने लगी और लोग पलायन करने लगे। फिर भी बहुत से लोग आज भी 2-4 मंदिरों की फोटो लगाकर सनातन धर्म की वाहवाही करते रहते हैं। जब उन मंदिरों को इतिहास और भूगोल से मिटा दिया गया तो आपके वाह वाह करने से क्या होना है? सोचिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संवैधानिक अधिकार। इसकी लड़ाई सबसे पहले हमें लड़नी होगी। इसमें किसी से कोई बवाल की नौबत नहीं है, सिर्फ हमारे अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की बात है। अनुच्छेद 25 से 31, जो कि सबसे बड़ा नासूर है, को देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू करवाना होगा, जो हमें धार्मिक अधिकारों की आज़ादी देता है। ईसाईयत और इस्लाम के कुचक्र को समझ के इन्हें निष्क्रिय करना होगा। हिंदू विरोधी जितने भी कानून हैं या जिन कानूनों को अल्पसंख्यकों व अन्य पर लागू नहीं किया जाता है, उन्हें लागू करवाकर समानता लानी होगी। यदि वो कुरान पढ़ा सकते हैं तो हम भी रामायण गीता पढ़ा सकते हो। यदि वो लाउड स्पीकर पर 5 वक्त बेसुरा राग छेड़ सकते हैं तो हम भी हर घर हर मंदिर पर 3 वक्त लाउड स्पीकर लगाकर भजन कीर्तन कर सकते हो। या फिर दोनों इसे बंद कर दें, कोई ना करे। बहुसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाने पर जोर देकर, जिससे कि कम से कम गरीब और लाचार हिंदुओं की मदद तो की जा सके, उनकी विस्तृत जानकारी के आंकड़े तो जुट सके, पता तो चले कि कितने हिंदू आज गरीब और लाचार हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। तो हमें ऐसा मंत्रालय बनाने के लिए जोर देना चाहिए। आज हम 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं, वहाँ हमें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं चाहिए। वहाँ हमें अपनी जनसंख्या वृद्धि करके पुनः मुख्य धारा में लौटना है।
सोचना है कि क्यों और कैसे हम वहां अल्पसंख्यक हुए, उन कारणों को दूर करना है, न कि हमें अल्पसंख्यक का दर्जा देकर धीरे धीरे वहां से समाप्त कर दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने गिरेबान में झांकना है। जी हाँ, आज देश में ईसाई व इस्लामी दबदबा बढ़ने का मुख्य कारण कौन है? हमारे नेतागण। उन्होंने कुर्सी के लिए अपने धर्म समाज को अनदेखा करके तुष्टीकरण और तलवे चाटने का ऐसा पुरुषार्थ दिखाया कि नियम कानून सबकी धज्जियां उड़ाकर वो हिंदू विरोधी हो गए। फिर भी उन्हें हम चुनते रहे और अभी भी चुनते जा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। ऐसे नेताओं की राजनीति खत्म कर देनी होगी, तब हिंदुओं को उनका वाजिब स्थान मिल सकेगा। आज धर्म के लिए मुट्ठी भर लोग लड़ रहे हैं, बाकी कोई आगे आता ही नहीं। सब पैसा कमाने में लगे हैं। किसके लिए कमा रहे हो ये पैसा, जब इस पर भी दूसरों का अधिकार हो जाना है? जब राष्ट्र नहीं होगा, जब धर्म नहीं होगा, तो तुम्हारी हालत कश्मीर और पाकिस्तान के हिंदुओं जैसी हो जाएगी। कहाँ काम आएगा ये पैसा? एक बात समझ लीजिए कि इस यज्ञ में हर व्यक्ति को समिधा डालनी होगी। हर व्यक्ति को, सभी 80% हिंदुओं को जो आर्थिक मदद कर सकते हैं वो करें, जो बौद्धिक मदद कर सकते हैं वो करें। प्रचार प्रसार, जागरूकता, चर्चा, हर स्तर पर जो आपके वश में है उसे करें, लेकिन काम करें। सब अपने अपने हिस्से की समिधा डालेंगे, तभी इस यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होगी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। किसी भी अनिवार्य युद्ध को सर्वाधिक खतरा केवल तटस्थता से होता है। इसलिए तटस्थ मत रहिए, आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। हमें सहयोग करें, हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ें। अपने कमेंट्स और विचार हमें ज़रूर लिख भेजें कि आप किन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।